नमस्कार, मैं जेपी सिंह अपने वार्तालाप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था बिगड़ते संबंध और टूटते रिश्ते के ऊपर में। वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आया, बहुत जगह से मुझे फ़ोन आया, तो मैं सोचा कि ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही विस्तृत विषय है। और कल तकरीबन 21 मिनट का मेरा वीडियो था, फिर भी उसमें सारी बातें नहीं हो पाई, तो मैं सोचा और लोगों को रिक्वेस्ट आया तो मैं सोचा कि एक और भी इस पर पार्ट 2 टाइप का वीडियो बनाया जाए। तो मैं फिर से इस पर मैं अपनी बातें रखूँगा। और इन बातों को जो मैं रख रहा हूँ तो कृपया ये न समझें कि कोई मैं बहुत बड़ा उपदेशक हूँ या विचारक हूँ। मैं एक आप ही के जैसा साधारण आदमी हूँ, कुछ पढ़ते रहता हूँ, कुछ सोचते रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि YouTube के माध्यम से अपनी बातों को शेयर करे रखे। और इस वीडियो को मैं खुद भी सुनता हूँ बोलने के बाद में, और जब जो बातें अच्छी लगती है तो उस तरफ अग्रसर होने के लिए, उस पर चलने के लिए मेरा अपना भी संकल्प और विकल्प मजबूत होता है और मैं उस पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो कल जो हमारा वीडियो था रिश्ते के ऊपर में, और आज हम बात करेंगे कि रिश्ते को कैसे बचाया जाए। हमारा जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप हैं, आज एक बहुत ही नाजुक और ख़तरनाक दौर में पहुंच चुके हैं। रिश्ते की शुरुआत सचमुच में होती है मैरिजेज से, शादी ब्याह से, जहां दो अनजान जो बहुत दिनों से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जीवन भर के साथ रहने का एक प्रतिबद्धता के साथ, एक कमिटमेंट के साथ रिश्ते बनाते हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ये रिश्ते अपने आप में एक ख़तरनाक रूप लेते जा रहे हैं। और इन रिश्तों को बनाने के पहले जो रिश्ते बनाने वाले हैं या माता पिता अभिभावक हैं, सभी डरे सहमे रहते हैं कि क्या ये रिश्ते कैसे बनाया जाए और क्या रिश्ते चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, रिश्ते की नाव पार हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आज देखिए चारों तरफ पति प्रताड़ित पत्नी प्रताड़ित का संगठन बना हुआ है, और रिश्ते में कोर्ट कचहरी मुकदमे का चक्कर लग रहा है रिश्ते होने के बाद में। इसलिए मैं बोला कि एक ख़तरनाक दौर में पहुंच चुके हैं रिश्ते का, जो रिलेशनशिप का जो आज का म्याने हैं। तो ये रिश्ते में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पति प्रताड़ित पत्नी प्रताड़ित का संगठन बन रहा है। ये आज तो हो रहा है, पहले भी था। मैं एग्जाम्पल दूंगा, बड़े बड़े जो हमारे साहित्यकार थे, बड़े बड़े फिलोसफर थे, उनके भी साथ था। सुकरात का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। सुकरात की पत्नी से सुकरात बहुत परेशान रहते थे, वो बहुत झगड़ती थी। तो एक बार वो शिक्षाविद भी थे, शिक्षा देते थे। यूनान और ग्रीक के महान फिलोसफर थे, अरिस्टो प्लेटो का नाम सुने होंगे सभी। वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी फिलॉसफी और दार्शनिक बातों को आगे बढ़ाए। तो उनके पास में एक आदमी आया, बोला कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो बोला क्यों नहीं करना चाहते हैं भाई? इसलिए कि आपको देख करके आपके घर में कितना बवाल मचता है, मैं देखते रहता हूँ, मैं आपका पड़ोसी हूँ। तो सुकरात ने हंसकर बोला कि आप शादी करो, अगर मेरे जैसा आकर आपकी पत्नी मिलेगी, कोहराम मचेगा, तो आप सुकरात बन जाओगे, और नहीं तो फिर चैन की ज़िंदगी जियोगे। कालिदास का भी साथ ऐसे था, तुलसीदास का भी ऐसे था, प्रेमचंद के भी साथ ऐसे था। तो पत्नी प्रताड़ित होते हैं, पति प्रताड़ित होते हैं। तो रिश्ते में ऐसा क्यों होता है? रिश्ते में इसलिए होता है कि जब रिश्ते हम बनाते हैं तो उसमें जो अच्छाई दिखाया जाता है, उसके पीछे कुछ सच्चाई छुपाया जाता है। जब उस अच्छाई और सच्चाई जब एक साथ होकर रिश्ते बनेंगे तो शायद ये नौबत नहीं आएगी। इसका मतलब ये मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ छिपाना नहीं है। अगर हमारे चेहरे पर तिल मुहासे है तो फोटोग्राफर को बोला जाए कि भाई जो फ़ोटो आए उसमें तिल मुहासे आना चाहिए, और उसे देख करके ही कोई रिश्ते हमसे बनाता है तो वो रिश्ते मंजूर हैं। तो अगर रिश्ते में असलियत, सच्चाई रहेगी, अच्छाई रहेगी तो रिश्ते चलेंगे। और दूसरा, रिश्ते में कमिटमेंट चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए एक दूसरे के प्रति, न कि एक दूसरे के गलतियों को टोका टोकी करें। और रिश्ते में कर्तव्य अधिकार आना
एक सीमा के अंदर ठीक है, लेकिन एक सीमा के बाहर, एक सीमा से बहुत आगे कर्तव्य अधिकार की बात रिश्ते में होगी तो रिश्ता नहीं चल पाएगा। कर्तव्य अधिकार एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय वस्तु है जो बहुत ही डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड है हमारा मैथोलॉजी ग्रंथ और जो सामाजिक नियम है। तो उसमें किसी की गलतियां और कमियां निकालना आसान है, और जब कमियां दिखेगी और कमियों के बारे में बोलेंगे तो कोई अपना कमी एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई उसको स्वीकार ही नहीं करता है। और एक आध बार तो कर लेगा, लेकिन बार बार टोका टोकी होगा तो रिश्ते बिगड़ेंगे। तो एक दूसरे को गलतियों को नज़रअंदाज करें, एक दूसरे को काम को आसान करें। अगर आप किसी दूसरे को काम को आसान करते हैं तो आपका काम आसान होगा ही होगा। इफ़ यू मेक अदर जॉब इजी, योर जॉब विल बी ईजियर। 100% ये नियम लागू होता है, आप करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं भी हेल्प करता है, अगर आप उसको हेल्प करिए, देखिए आपको हेल्प मिलेगा। रिश्ते में कमिटमेंट का उदाहरण देता हूँ। देखिए महाभारत में 3 महान सूरवीर हुए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। उन्होंने रिश्ते को कैसे निभाया। भीष्म पितामह बहुत बड़ा ज्ञानी थे, बहुत बड़ा यशस्वी थे, बहुत बड़ा तपस्वी थे। द्रोणाचार्य भी थे, वो जानते थे कि दुर्योधन गलत रास्ते पर है, इसका पक्ष सही नहीं है। लेकिन भीष्म पितामह ने कृष्ण से क्या कहा, हमने कौरवों का अन्न खाया था, एक रिश्ता था, उसको निभाना था। इसलिए हमने इस जो दुनिया का असूल हैं, जो सही गलत का असूल है, उससे ऊपर उठ करके हमने रिश्ते के असूलों को निभाया है। वही हाल द्रोणाचार्य का भी था, वही हाल कर्ण का भी था। सुत पुत्र हो करके उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिलाया था, तो वो रिश्ते को निभाया। एकलव्य ने अंगूठा को दे करके गुरु शिष्य के रिश्ते को निभाया। श्री रामचंद्र जी महाराजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने 14 साल वनवास जाकर के पुत्र और पिता के रिश्ते को निभाया, जो शायद आज के युग में व्यवहारिक नहीं भी हो सकता है, और कोई उसको स्वीकार करे ये तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अभी तो आम साधारण चीज़ में ही हम आपस में मतभेद पाल लेते हैं, तो 14 साल वनवास की बात कौन कहे। तो रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं। और दूसरा, रिश्ते निभाने के लिए अगर रिश्ते में जो तनाव आ रहा है लोगों के बीच, लोग जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास में, मनोवैज्ञानिक के पास में जा रहे हैं, और मनोवैज्ञानिक के पास में जा रहे हैं और काउंसलिंग करा रहे हैं। लेकिन हमारे तो इस धरती पर, भारत की धरती पर, एक से एक मनोवैज्ञानिक हैं जो छोटे छोटे 2 लाइनों में मनोविज्ञान का शास्त्र लिख चुके हैं। रहीम, कबीर, हमको सिगमंड फ्रायड, जेम्स विलियम, स्किनर का ज़रूरत नहीं है। हम अगर इनके छोटे छोटे दोहों से सीखें, जिंदगी के बहुत रहस्यों को सीख सकते हैं और अपने रिश्ते को अच्छा निभा सकते हैं। रिश्ते निभाने में सबसे बड़ा अहम रोल है मीठी वाणी। अगर रिश्ते में हम अच्छी बातें करते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, तो हमारे रिश्ते सुदृढ़ और अच्छे रहेंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अब देखिए कबीर क्या बोलते हैं, ऐसा बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। बस ये 2 लाइन में तो रिश्ते बनेंगे। देखिए कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, लेकिन कौवे की आवाज़ कोई पसंद नहीं करता है, काँव काँव, लेकिन कोयल की आवाज़ एक संगीत, एक गीत और एक कविता का रूप ले लेता है। कितनी कविताएं बनी हैं, कितनी काव्य ग्रंथ कोयल की आवाज़ पर बने हैं। कबीर क्या बोलते हैं, कागा काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, अब मीठे वचन सुनाए, कोयल जग अपनों कर लेत। तो बोली में बहुत ताकत है जो बोली में भी नहीं है, और बोली का अभ्यास, मीठे वचन बोलना का अभ्यास करना चाहिए आदमी को। फिर भी कबीर, बहुत सारे कबीर ने लिखा है, मैं 2-4 लाइनें और भी सुना देता हूँ आपको। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द का करे न विचार, एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जार। लेकिन हम क्या परवरिश में हैं, किस माहौल में हैं, किस मनोदशा में हैं, तो मीठे वचन का हमको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। और ये साधु संत इसको अच्छे से अपनाते हैं।
कबीर के 2 लाइनें मैं फिर बोलूँगा। खोद खाद धरती सहे काट कूट बनराज, खोद खाद धरती सहे काट कूट बनराई, अकटु बचन साधु सहे औरों से सहा न जाई। तो ये चीज़ें अगर हम अपने रिश्ते में लाएं, एक दूसरे को गलतियों को नज़रअंदाज करें, अपने मीठे वचन से एक दूसरे को ये करें, एक दूसरे के काम को आसान करें, तो हमारे रिश्ते कायम रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। रिश्ते में तनाव आने का कोई गुंजाइश नहीं है और रिश्ता हमारा चलेगा। तो आज का एपिसोड में यहीं समाप्त करता हूँ। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।